अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने कपड़े धो लिए थे, लेकिन धो के मैंने उनको स्पिन किया और स्पिन करके मैंने बाहर कपड़े फैला दिए थे। तब तक मौसम तो ठीक था, लेकिन उसके बाद मैं जब काम शाम करके ख़त्म हुई तो मैं अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद मैं वहाँ पे सो गई थी और मुझे मालूम ही नहीं था कि बाहर बारिश हो रही है। मैं तो सो गई, लेकिन बाहर बारिश में सारे कपड़े मेरे भीगे और मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। फिर मैंने उन दोनों को दोबारा, उन सारे कपड़ों को दोबारा सर्फ में धोया, धोकर उनको दोबारा फैला दिया स्पिन करके। यहाँ पर मौसम ठीक नहीं रहता है, जब मर्जी बारिश हो जाती है, तो इसीलिए फिर मुझे ध्यान रखना पड़ रहा था कि मैं 2-3 घंटे बैठी रही कि मैंने कहा चलो अभी सूखेंगे तो फिर इनको अंदर लेकर जाऊँगी। दूसरी तरफ मुझे ये था कि मैं अपने घर की सफाई भी कर लूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। मैंने कल से सफाई नहीं की हुई थी, तो इसी तरह चीज़ें फैली हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं साथ साथ सफाई भी कर लेती हूँ। किचन की तरफ आई तो मैंने किचन में देखा काफ़ी बर्तन पड़े हुए थे जो मेरे धुलने वाले भी थे और जो बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। औरत बीमार हो जाती है ना, तो घर का सारा चीज़ें उल्टे पुल्टी हो जाती हैं। मैं सिर्फ एक दिन बीमार रही हूँ, एक दिन मुझे बुखार चढ़ा और मेरा इतना काम फैल गया था कि हर जगह पे मुझे गंद ही गंद नजर आ रहा था। और फिर मैंने क्या ही लेट के सुकून करना था। मैंने कहा था कि चलो फिर मैं पहले सारी सफाई कर लेती हूँ, फिर बाद में लेटूंगी, क्योंकि बुखार की हालत में भी जब गंद पड़ा हुआ ना घर पे कोई आ जाए तो फिर वो यही कहते हैं कि लेटी हुई और चीज़ें भी नहीं उठाई हुई हैं, कैसे गंद फैला हुआ है। ये तो देखते नहीं है सामने वाले को बुखार चढ़ा हुआ है, सामने वाला बीमार है, ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। यही देखते हैं लेटी हुई है, हर तरफ हर टाइम लेटी रहती है, अलहदा होकर भी इसका यही हाल है, फलाना है, ऐसे उसे। मैं कहती हूँ लोग किसी तरफ भी सुकून लेने नहीं देते हैं बंदे को। सुकून मैं मुझे लगा था मैं अलहदा हो जाऊँगी तो मुझे सुकून हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई, क्योंकि मैं जब घर पे होती हूँ ना अपने, तो मुझे 100 लोगों की टेंशन होती है कि ये लोग आएंगे तो बातें करेंगे, और ऐसा होता भी है। मैं अक्सर अपने घर पे बैठी हुई होती हूँ, ठीक है, तीसरी जगह से उठ के आके लोग मुझे कह रहे होते तूने ऐसे नहीं किया, तूने वैसे नहीं किया। मुझे बात ये समझ नहीं आती, तुम लोग अपने घर पे क्यों ध्यान नहीं देते हो? अपने घर पे ध्यान दो ताकि आने वाले काम तुम लोग के अच्छे हो, तुम्हारे लड़कों की परवरिश अच्छी हो, तुम्हारी बेटियों की परवरिश अच्छी हो। लेकिन नहीं, दूसरों के घरों में दखल देने की बहुत आदत फैल गई है। वो औरतें जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उनके घरों में इतना गंद फैला हुआ होता है और खुद वो बैठी हुई होती है, उनकी बेटियां माशाल्लाह से खुद भी बैठी हुई होती हैं और उनके घर में खुद में बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ होता है। वो उठ के आके मुझे कह रही होती है कि देखो तुम्हारे घर में तो ऐसा हो रहा है, तुम्हारे घर में गंद फैला हुआ है, तुम क्यों सफाई नहीं रखती हो ऐसे ऐसे। और अगर उनको ये बता दो कि आपके घर में तो इससे भी ज़्यादा गंद फैला हुआ, आप खुद ध्यान क्यों नहीं देती हो? आप अपने घर पे ध्यान दो ना, दूसरों के घर पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तो फिर बात बढ़ जाती है, फिर हस्बैंड तक बात जाती है कि देखो तुम्हारी बीवी ने हमें ये कह दिया, तुम्हारी बीवी ने हमें ऐसे कह दिया, तुम्हारी बीवी ने हमें वैसे किया। घर बैठो को जलील कर लेती हैं, और जब कोई बात सामने वाला कह देता है कि आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग वैसे किया करो, या आप लोग अपने घर पे ध्यान दो, तो इस बात का बुरा मना लिया जाता है और फिर हस्बैंड को बताया जाता है। और हस्बैंड भी माशाल्लाह से अल्लाह की मखलूक ऐसी है कि इनको ये नहीं लगता कि हमारी बीवी सच कह रही है, जिसने हमारे साथ 8 साल 10 साल गुजारे हैं। वो दूसरे की बात पर यकीन कर रहा होता है कि नहीं वो दूसरा सही है, तुम गलत हो। बहरहाल आज के ब्लॉग में इतना ही काफ़ी था। आप लोग दुआ किया कीजिए मेरे लिए भी, खुद के लिए भी। फिर नए मिलते हैं नए ब्लॉग में।